Students, myself Bharat Sharma again welcome you in our classes, है ना। और in previous video we have discussed about the introduction of exercise 2.2 जिसमें हमने we have discussed about the relation between zero of polynomials and coefficient की बात कर रहे थे, जिसमें हमने दो तरह के polynomials discuss किए थे। We have discussed about two kind of polynomials. First was linear polynomials and second was quadratic polynomials. In this video we will talk about cubic polynomials. अच्छा, पिछली वीडियो में भी मैंने एक बात कही थी, अभी भी इस वीडियो में मैं एक बात कहूँगा। किसी पोलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, किसी पोलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, ये डिपेंड करता है कि वो कितना डिग्री पोलिनोमियल है। जैसे लीनियर पोलिनोमियल था तो इट वाज 1 डिग्री पोलिनोमियल, तो इट वाज हैविंग 1 जीरो। इफ वी विल टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो इट इज 2 डिग्री पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2, तो उसके जीरोस कितने होने वाले थे, 2 होने वाले थे। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अच्छा, इसको देख के बता सकते हैं इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो अगर 3 डिग्री पोलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस वुड बी 3। तो हमने मान लिया लेट द जीरोस आर। अच्छा, हमने उसमें क्या लिया था, अल्फा, अल्फा बीटा। तो अब एक और आ जाएगा अल्फा बीटा एंड गामा। दीज 3 आर द जीरोस ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल। चलिए, इनके रिलेशन हमने सेटिस्फाई किए थे लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में। इसकी बात भी करते हैं। देखिए, वही सेम रिलेशन होने वाले हैं। पहला रिलेशन हमारे पास होता था अल्फा, मतलब उनका सम वाला होता था, सम ऑफ जीरोस वाला होता था। तो इसका जो हमारा पहला रिलेशन है दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये वो ही है सेम टू सेम सम वाला। क्या था वो, दैट वाज माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से देख के आप बता सकते हैं कि बी कौन है और ए कौन है। चलिए, इसका एब्रिविएशन लिख देता हूँ मैं। बी जो यहाँ है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो ए है, जो है ए है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है। अच्छा, दूसरा रिलेशन जो बनता है वो हमारे पास मल्टीप्लाई का था, उसको हम थर्ड नंबर पे लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। उसको हमने लिख दिया अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय गामा। ठीक है। इन दो रिलेशन के अलावा, बिकॉज मैंने आपको एक बात पिछली वीडियो में ही कह दी थी कि जितने जीरोस होंगे उतने ही रिलेशंस होने वाले हैं। तो यहाँ एक रिलेशन आपके पास और होता है, और दैट रिलेशन इज अबाउट द सम ऑफ 2 जीरोस, और हम उनको ऐड करते हुए चलते हैं। देखिए कैसे। हमारा पहला सम आएगा अल्फा इंटू बीटा, सेकेंड सम हमारे पास होने वाला है बीटा इंटू गामा, और जो थर्ड सम है वो होगा गामा इंटू अल्फा। चलिए, ये वाला सेकेंड, ये होने वाला है c अपॉन ए। c क्या है, देखिए माइनस नेगेटिव वगैरह का ध्यान रखिएगा, नेगेटिव केवल इसी में है अभी तक। यहां से आप देख सकते हैं c किसका कोएफिशिएंट है, c इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, जबकि a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। इसकी बात करें तो ये वापस माइनस डी अपॉन ए। अब डी के बारे में आपको पता है, व्हाट इज डी हियर, डी इज द कांस्टेंट, द नंबर विच इज नॉट हैविंग एनी वेरिएबल विद इट। एक नंबर पॉलिनोमियल में जिसके साथ कोई वो वेरिएबल नहीं होता, दैट इज कांस्टेंट। तो यहां हमारे पास डी क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने लगाया, क्या लिखा, कांस्टेंट अपॉन a is the coefficient of x cube।
चलिए इस रिलेशन को हम सेटिस्फाई करेंगे, पर सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो आपके बुक में एग्जाम्पल है ना, 2.2 का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, और दैट इज आई थिंक ऑन द पेज नंबर 62 और 63, ऐसे किसी पेज नंबर पे होगा। देखिए ये एग्जाम्पल आपसे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल है कि यू आर हैविंग अ पोलिनोमियल px इज इक्वल देख लेता हूं मैं एक बार, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ये आपके पास एक पोलिनोमियल है। यहां से देख के आप बता सकते हैं 3 डिग्री पोलिनोमियल है। 3 डिग्री पोलिनोमियल है इसका मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल है, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3, और इसने इस एग्जांपल में इसके जीरोस दे दिए हैं। अच्छा, और देख के क्या कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि दीज गिवन जीरोस आर द जीरोस फॉर दिस पोलिनोमियल। देखिए कौन कौन से दिए हैं। फर्स्ट वन इज, पहला दिया है आपको, दैट इज 3 -1 एंड द लास्ट वन इज -1/3। करना क्या है, बहुत आसान है, आपको आता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बोला है कि these 3 zeros are already given to you और प्रूव दैट these are the zeros for this given polynomial। कैसे करते हैं, आपको बहुत अच्छे से आता है। कैसे करते हैं कि you will put this polynomial equal to the 0। आप इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल में पुट करेंगे, then you will put the value of x and then find out whether it is 0 or not। If it is 0 then it is 0, otherwise it is not 0। सिंपल सा है कि अगर आपने x की वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट की और सोल्व करने के बाद इसका पूरा वैल्यू आपके पास 0 फाइंड आउट होता है तो 0 है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत आसान है कि px ये वाला, इसको अपने 0 के इक्वल पुट कर दिया कि 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, पहले अपन इसके जीरोस वेरीफाई करेंगे, उसके बाद अपन इसका रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, देखिए इफ x इज इक्वल +3, चलिए पुट करिए, दिस इज 3 हो गया x की जगह, वेयर एवर x इज गिवन पुट द वैल्यू x इज इक्वल 3 माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 -3। ठीक है, ये कितना आया, इससे आगे चलते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हुआ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस 5 इंटू 3 इंटू 3 9 माइनस 11 इंटू 3 33 -3। चलिए कितना आया, 27 3 जा 81 5 9 जा 45 -33 -3। चलिए इंटीजर्स का एडिशन और सम आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। यू हैव रीड दीज थिंग्स इन 6th क्लास, आपने 6th क्लास में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। यू कैन ऐड ऑल द नेगेटिव नंबर्स टुगेदर, आप इन सभी नेगेटिव नंबर्स को एक साथ ऐड कर लीजिए, 45 33 एंड 3। देखिए कितना हो रहा है, तो 3 + 3 6 6 + 5 6 + 5 11 4 + 3 7 7 + 1 81 हो गया। तो ये कितना आया, 81 - 81 इज इक्वल्स 0। तो क्या अपन ने x की वैल्यू 3 पुट की और ये पूरा 0 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो वी कैन से यस x इज इक्वल 3 इज द 0 फॉर दिस गिवन पोलिनोमियल। समझ में आई बात, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद -1 को वेरीफाई करते हैं। ओके, आफ्टर वेरीफाइंग अबाउट 3, नाउ वी विल टॉक अबाउट x इज इक्वल -1 और द सेम थिंग इज देयर वेयर एवर x इज गिवन पुट x इज इक्वल -1 और इसको कर दीजिए। कैसे करेंगे, 3 -1 क्यूब -5 -1 स्क्वायर -11 -1 -3। चलिए दोबारा देख लीजिए, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की जगह अपन ने -1 पुट किया है, क्यूब विच इज गिवन इन द एक्सप्रेशन, उसी को यूज किया है। देखिए यहां से आगे चलेंगे, 3 -1 का क्यूब क्या होने वाला है, -1 इंटू -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -1। इसको बंद कर दीजिए,
5 -1 का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू +1। अच्छा आगे चलते हैं, अभी इसको यहीं रख लो भाई साहब, अभी कंफ्यूज यहाँ से आपने क्योंकि सेम लेके चले हैं, इसको यहीं ऐसे रहने दो चलो थोड़ी देर के लिए। 11 और ये हो गया। चलिए अब करके देखते हैं। 3 इज मल्टीप्लाइड बाय -1, हाउ मच यू आर गेटिंग? -3। ओके अब इसके बाद -5 इज मल्टीप्लाइड बाय +1, यू आर गेटिंग -5। अच्छा -11 is multiplied by -1, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, दैट वुड गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो इधर आया +11 -3। चलिए वही पिछले वाले में जो हमने बात की वो सेम ही है इधर, माइनस वाले नंबर्स को एक साथ ले लीजिए, नेगेटिव नंबर्स को एक साथ ले लीजिए। तो यू कैन से कि -3 -5 -3 कितना हुआ बताओ, देखा कितना हुआ? 3 3 6 6 + 5 11, -11 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर हो गया तो रख दो यहाँ पे। तो दिस इज -11 + 11 एंड इट इज इक्वल्स टू द 0। हो गया? अरे सर ये भी वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया तो कहाँ दिक्कत आ रही है? 2 वेरीफाई हो गए। वी हैव प्रूव्ड दैट फॉर दिस पोलिनोमियल x इज इक्वल 3 इज 0 और x इज इक्वल -1 इज ऑल्सो गिविंग 0। अब बात करते हैं विच इज रिमेनिंग, -1/3 इज रिमेनिंग। इसको यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा, बहुत आसान है। चलिए देखते रहिए, बहुत आसान सी कैलकुलेशंस हैं। एक बार आप इसको 0 वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद अपन रिलेशन वेरीफाई कर लेंगे, है ना। इफ x इज इक्वल -1/3, वापस करना स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 -1/3 पावर 3 क्यूब हो गया। उसके बाद -5 -1/3 स्क्वायर, उसके बाद -11 1/3 और ये हो गया आपका -3 लास्ट वाला। ठीक है, चलो यहां से इसको ले लो। 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 कितना हो गया? 1/27 माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस कितना आया? तो 3 1/27 और वो भी किसके साथ? माइनस के साथ। -5, चलिए -1/3 इंटू 1/3 कितना हो गया? 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, पॉजिटिव 1/9। इसके बाद -11, अंदर -1/3 चल ही रहा है, इधर -3 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसकी बात करते हैं, एक बार यहाँ देख लो इसको। 3 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला, तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, कितना आया? 1 1 जा 9 माइनस। अच्छा इधर तो आया आपके पास सर जी -1/9 आ गया। अगले की बात करो, अगला देखें तो ये है आपके पास -5 इंटू +1/9 कितना आएगा? सेम टू सेम आएगा, 5/9 आएगा विद माइनस साइन, है ना। तो यहाँ आपने अगला लिखा -5/9। आगे चलते हैं, -11 इंटू -1/3, माइनस इंटू माइनस +3। चलिए 11/3 हो गया, तो पॉजिटिव 11/3 -3। अब इसको कैसे करते हैं? टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, है ना। दीज डिनोमिनेटर्स आर देयर, इट इज नॉट हैविंग, देन पुट 1 एज डिनोमिनेटर और टेक द एलसीएम ऑफ दीज डिनोमिनेटर्स। और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना आपको तो बहुत अच्छे से आता होगा। 9 9 3 1, 9 वुड बी द एलसीएम। चलिए ये आपके 9 सर हो गए, ठीक है, 9 हो गया। इसकी बात करें तो सेम इज देयर, तो -1 -5। आगे चलते हैं, 3 इज बीइंग डिवाइडेड बाय 9 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हुआ तो मल्टीप्लाई किया आपने +33। चलिए आगे चले, 1 टाइम 9 3 जा 27 -27। एक बार करके देख लीजिए, इधर ले आइए इन सबको पकड़ के, माइनस ये नीचे 9 को वहीं छोड़ देना, इसको ले आओ। -1 -5 +33 -27, तो वही नेगेटिव नेगेटिव वालों को ऐड कर लो। तो 27 + 1 28, 28 + 5 33, तो -33 और +33 कितना हो गया? 0 हो गया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 0/9 आया? कितना आएगा आंसर? भाई साहब 0 ही आ गया।
चलिए एक बात का ध्यान रखना, ये 0/9 है और ये 9/0 है, इन दोनों के रिजल्ट्स पूरी तरह अलग होते हैं। इसका रिजल्ट हमेशा होगा 0 और इसका रिजल्ट हमेशा होगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल चुका है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 3 दैट इज द 0, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट -1 दैट इज ऑल्सो द 0, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट -1/3 देन वी हैव वेरीफाइड दैट इट इज ऑल्सो अ 0। चलिए, अगर ये 0 वेरीफाई हो गए तो आपके क्वेश्चन का एक पार्ट हो चुका है। अब हम इसका रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे इन सब के साथ। ठीक है, चलो पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आ जाओ इधर, क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पॉजिटिव एडिशन वाला है ना, 3 प्लस -1 प्लस -1/3, और रिलेशन क्या बताया कि इट इज इक्वल्स टू -b/a। किसके इक्वल है, -b/a। तो इधर से देख के बताओ -b कौन है, ये रहा, ये तो हो गया माइनस आइडेंटिटी वाला, रिलेशन वाला, और ये जो -5 है ये कौन सा वाला है, ये इसके साथ वाला पोलिनोमियल वाला है। ठीक है, अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, द नंबर विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब, दिस इज 3। अच्छा सर, आगे चलते हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 - 1 1/3 इज इक्वल 5/3 पॉजिटिव। चलिए एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया सर 3 आ गया, मेरे हिसाब से भी 3 आया और आपके हिसाब से भी 3 आया। चलिए ये अपॉन 1, ये अपॉन 1, तो कितना हो गया, 3 3 जा 9 माइनस कितना, 3 1 जा 3 -1 इज इक्वल पॉजिटिव 5/3। देखिए करके देखिए, -3 -1 कितना हो गया, -4, और 9 - 4 इज इक्वल्स 5/3। इधर से कौन आया, 5/3। भाई साहब वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, ये फर्स्ट रिलेशन हैज बीन वेरीफाइड। व्हाट, the sum of the zeros of a cubic polynomial is always equals to the -b/a। what is -b? -b is the coefficient of x square, ये रहा। ठीक है, b is the coefficient of x square and this minus is the minus of relation। चलिए एक ही बात हो रही है, तो a क्या है, x क्यूब का कोएफिशिएंट। चलिए एक रिलेशन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा लिख देता हूं मैं अभी तुरंत ही। चलिए दूसरा क्या है, व्हाट इज सेकेंड, सेकेंड इज द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर फर्स्ट। कितनी सक्सेसर वाली बात हो गई है ना। इसकी बात करते हैं सेकेंड रिलेशन की। सेकेंड रिलेशन इज सेइंग कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स व्हाट, c/a, विच इज पॉजिटिव, c/a। चलिए कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 3 इंटू -1, चलो पूरा लिखता हूं, 3 इंटू -1 प्लस बीटा इंटू गामा -1 इंटू -1/3 प्लस व्हाट, अल्फा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा क्या है, -1/3 मल्टीप्लाइड बाय +3, ये वाला है ना। और ये इक्वल होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, c/a। c क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, -11। अब आप बोलेंगे सर ये माइनस कहां से लगा दिया, भाई साहब ये पॉजिटिव है, इसका साइन चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, इसके साथ माइनस था यहाँ पर रिलेशन में, तो आपने वहां साइन चेंज कर दिया था, यहाँ इस रिलेशन में माइनस नहीं है तो आप उसका साइन चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, अपॉन a इज पॉजिटिव 3। चलिए ये कितना आया, ये तो आ गया -3। अच्छा ये कितना आ गया, पॉजिटिव तो हो गया, माइनस इंटू माइनस तो हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इफ एनी नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट वुड बी द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा प्लस के बाद देखो ये बताना भाई साहब यहाँ कितना आएगा, -1/3 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना आया, -1 आ गया, -1 आ गया, तो ये हटाओ इसको, और ये -1 आपके पास आ गया, इधर से आपके पास सामने है -11/3। चलिए इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, आपको बहुत अच्छे से पता है कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 3 जा 9
प्लस 1 माइनस हाउ मच 3, ओके, इज इक्वल -11/3। यहां से आप देख लीजिए -9 -3 कितना हो गया, -9 प्लस -3 इज इक्वल -12, -12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -11/3 एंड इज इक्वल्स -11/3। इज दिस वेरीफाइड और नॉट? यस, दिस इज वेरीफाइड, ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब कौन सा बचा? लास्ट वाला रिलेशन बचा है, और ये तो मेरे को पता है आप खुद भी कर लेंगे, खुद भी कर लेना, मैं भी कर लेता हूं। पहले एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया होगा, इतना ही टाइम लगता, खचकी तो करनी पड़ती है। चलो लास्ट वाला देखो अब, विच इज द लास्ट रिलेशन, दैट इज अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री जीरोज। दीज थ्री जीरोज आर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, and it is given that it is equals to minus d upon a, minus d upon a. What is minus d? This is minus d, this is d only, this is d, the constant. चलो करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अल्फा 3 इंटू -1 इंटू -1 अपॉन 3, यहां से माइनस कौन सा? आइडेंटिटी वाला। ये माइनस कौन सा लगाया? आइडेंटिटी वाला। अभी ये वाला माइनस आएगा, -3 अपॉन ए कौन है? ये है ए, तो ए ये रहा, कितना है, कितना है 3, आ जाओ। 3 इंटू -1 इंटू -1 अपॉन 3, भाई 3 से 3 कैंसलाइज हुआ कि नहीं हुआ? 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 हो गया। व्हाट इज रिमेनिंग? -1 इंटू -1, इधर 1 इधर 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज +1, ठीक है। इधर से आ जाओ, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, और 3/3 वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर हो गया। तो दिस इज हाउ योर रिलेशन हैज बीन वेरीफाइड, आपका ये रिलेशन वेरीफाई हो गया है, और यू कैन यूज दीज रिलेशंस टू वेरीफाई अबाउट दीज थिंग्स। और हमने इन दो पार्ट में डिस्कस किया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल and the coefficient, ठीक है। there are 3 polynomials are there in your syllabus, 3 kind of polynomials are there in your syllabus, that's why we have talked about these 3। और अभी आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट योर एक्सरसाइज 2.2, उसके बुक के क्वेश्चंस करेंगे, उनको सॉल्यूशंस पे ध्यान देंगे। वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अभी क्लासेस ऑन करने का कोई गाइडलाइंस नहीं आया है, तो कनेक्टेड रहिए, है ना, कनेक्टेड रहिए। अगर कोई डाउट होता है तो निस्संदेह आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फोन करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी अगर आप अपना डाउट डालेंगे और अपना नंबर डालेंगे तो हम आपके पास जरूर उसका सॉल्यूशन पहुंचाएंगे। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो और अपना ख्याल रखें।